नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि इंडिया के द्वारा आज से 2 साल पहले रफाल को खरीदा गया था और अब कई सारी और कंट्रीज हैं जिसके चलते रफाल की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मई 2021 की बात है, इजिप्ट ने ये घोषणा करी थी कि वह यहाँ पे रफाल फाइटर जेट्स को बाय करने वाले हैं जिसकी वैल्यूएशन लगभग $4.5 बिलियन की होगी। तो ये भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर था जो कि फ्रांस को यहाँ पर मिला था। और सबसे बड़ा ऑर्डर जो कि फ्रांस को मिला था वो था यूएई के द्वारा, जो कि एक हिस्टोरिक डील थी जिसमें कि यूएई के द्वारा 80 फ्रेंच मेड रफाल फाइटर जेट्स को यहां पे खरीदने का प्लान किया गया था। ये वाली घोषणा दिसंबर 2021 में करी गई थी। और उसके इमीडिएटली बाद यानी कि पिछले महीने की बात है, ग्रीस ने जो ऑर्डर प्लेस किया था, ग्रीस को फाइनली जो है उनका रफाल यहां पे डिलीवर करवाया गया था, विच क्लियरली अगेन शोज कि रफाल की जो पॉपुलैरिटी है वो कई सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिल रही है। एंड नाउ रफाल का एक और यहां पे खरीदार मिल चुका है। एंड now France has sealed the $8.1 billion deal with Indonesia to sell 42 Rafale fighter jets। जी हां, आपने बिल्कुल सही देखा कि भारत का ही ऑलमोस्ट एक पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि अब फ्रांस के साथ इस बड़ी डील को यहां पे कर चुका है। और ये वाली डील जो है इनफैक्ट जस्ट कल ही यहां पे पक्की करी गई है। आप ये भी देख सकते हैं, फ्रांस 24 ने इसको कवर किया। इंडोनेशिया साइंस डील फॉर फ्रेंच रफाल वॉरप्लेन्स एज पेरिस रीथिंक्स रीजनल अलायंसेज। नाउ बात करेंगे कि इंडोनेशिया जैसी छोटी कंट्री इतने बड़े यहां पे ऑर्डर को प्लेस क्यों कर रही है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इससे फ्रांस को यहां पे क्या फायदा हो रहा है, व्हाई इज फ्रांस अपनी बॉनहोमी को इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ा रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि इंडोनेशिया काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है बिकॉज वो अपनी नेवी को, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता है, बिकॉज साउथ चाइना सी में जो चाइना का अग्रेसिवनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नाउ इसी चीज में इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी रिसेंटली मीटिंग हुई विद द फ्रेंच काउंटर पार्ट, जो आप यहां पे देख सकते हैं, जिनका नाम है फ्लोरेंस पार्ली। ये फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं और ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने मीटिंग में ये घोषणा करी कि वी अग्रीड ऑन द परचेज ऑफ 42 रफाल एंड द कॉन्ट्रैक्ट जो यहां पे साइन किया गया है, इट इज फॉर द फर्स्ट 6 और आगे जाकर के बाकी 36 का भी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे साइन करवाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो अगेन दिमाग में आता है वो ये है कि इंडोनेशिया जैसी छोटे सी कंट्री ने इतने बड़े मैसिव ऑर्डर को प्लेस क्यों किया है। नाउ एक्सपर्ट्स तो यहां पर ये बता रहे हैं कि बिकॉज मेनली इंडोनेशिया के पास जो एग्जिस्टिंग यहां पे प्लेन्स थे, वो एक तो इनके पास अमेरिकन F-16 थे और दूसरा इनके पास रशिया के कई सारे सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट थे। लेकिन ये दोनों जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफी ज्यादा अब जो है एज आउट हो चुके हैं, यानी कि इनकी जो उम्र है वो काफी हो चुकी है और ये अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इनको देखने को मिल रही थी। एंड दैट इज व्हाई ये आज इंडोनेशिया इतने बड़े ऑर्डर को प्लेस कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये जो मेन रीजन है वो असल में चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। इंडोनेशिया दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि केवल आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि इंडोनेशिया में 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। नाउ ये वाला जो एरिया है साउथ चाइना सी का, यहां पे चल रही हैं डिस्प्यूट्स एंड इंडोनेशिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू दिस पर्टिकुलर डिस्प्यूट। और बिकॉज यहां पे चाइना के एक्शंस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए इंडोनेशिया के द्वारा ये वाले कदम आज लिए जा रहे हैं। हमने पहले कई सारे वीडियोस में बताया है कि इंडोनेशिया अपने कोस्ट गार्ड को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, नेवी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है और आज जो है इंडोनेशिया अपनी एयरफोर्स को भी स्ट्रेंथन करने की काफी तेजी से कोशिश कर रही है। बिकॉज ऑफ चाइना ये वाला बड़ा कदम यहां पे लिया गया है। ना एक सवाल यहां पे ये भी आता है कि असल में फ्रांस यहां पे इंडोनेशिया के साथ इतनी बड़ी डील को क्यों कर रहा है। देखिए, आपने सुना होगा ऑकस डील के बारे में। पिछले साल जब ऑकस की डील हुई थी, जिसमें आपको मालूम है कि 3 कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, देन यूके एंड देन वी हैड द यूएसए। इन तीनों कंट्रीज ने मिलकर के एक डील करी थी जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने वाला था यूके और यूएस मिलकर के। ना ये काफी बड़ा झटका था फ्रांस के लिए, बिकॉज नॉर्मली फ्रांस को ऐसी डील्स में हमेशा पार्टनर बनाया जाता है, उसको इन्फॉर्म किया जाता है। बट ये जब चीज सामने आई थी तो फ्रांस इस चीज को लेके काफी ज्यादा नाराज हुआ था एंड उसके बाद से फ्रांस कोशिश कर रहा है कि वो अपने नए पार्टनर्स को यहां पर बना सके। फ्रांस इज रीथिंकिंग इट्स अलायंसेस इन द
एशियन रीजन फॉलोइंग द कोलैप्स इन सितंबर ऑफ अ मल्टी-बिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन सबमरीन डील। आपने देखा भी होगा कि जब से ये डील हुई है उसके बाद फ्रांस भारत के साथ भी अपनी नजदीकियों को काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट वो ऐसा टाइम भी था जब इंडोनेशिया ने इनफैक्ट फ्रांस को सपोर्ट भी किया था। आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही वो चीज सामने आई थी, फ्रांस स्ट्रेंथन्स द टाइज विद द इंडोनेशिया आफ्टर द ऑकस सेटबैक। तो यस, उसी चीज के ऊपर आज कैपिटलाइज करते हुए इतना बड़ा डील फ्रांस को फाइनली मिल चुका है। यानी कि क्लियरली फ्रांस को एक नया अपना डिफेंस पार्टनर, एक नया अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल चुका है इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। सो ऑब्वियसली फ्रांस के लिए यहां पर क्या है कि फ्रांस जो कि कोशिश कर रहा था और लोगों के साथ अपने टाइज को बेहतर करने के लिए, उसने जापान हुआ, इंडिया हुआ और अब जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हुई, उनके साथ अपने टाइज को बढ़ाने की कोशिश में यहां पर काफी सफल साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, फ्रांस इतना सफल है कि आज इंडोनेशिया जो अपनी 2 नई सबमरीन्स को परचेज करने की बात कर रही है, वो भी वो फ्रांस के साथ ही यहां पे बातचीत कर रही है। बाय द वे बताना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी डील होने के बाद इमीडिएटली यूएस के द्वारा भी यहां पे अप्रूवल दिया गया है कि वो भी जो है इंडोनेशिया को अपने F-15s बेचने वाले हैं। तो ये वाली जो डील है ये भी काफी बड़ी डील है, लगभग $14 बिलियन की डील है जो कि यूएसए यहां पे फ्रांस के साथ करने वाला है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी अपनी टेस्ट सीरीज को फाइनली ले आया है। इसके प्राइजेस यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं। अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए आप इन प्राइजेस को अवेल कर सकते हैं। साथ ही में ये वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग 18 मंथ्स का जो कोर्स है उसको 59,000 में अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले एक्सक्लूसिव फायदे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगे। ये वाले बैचेस भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे जो कि विशेष रूप से 2022 के बच्चों के लिए शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही में आपको मेरे द्वारा भी ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। इस रविवार के दिन आप लोग इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।